हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना। क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। मैथमेटिक्स में बहुत ही इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, तो इसके पहले पढ़ने से पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन अधूरा है। ठीक है। अगर मान लो कई बच्चे ऐसे कहेंगे सर डिफरेंशिएशन का तो आपके पास आपने वीडियो डाला नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक, तो प्रोफाइल वाइज पढ़ाऊंगा। मतलब यहाँ देख रहे हो प्रोफाइल फर्स्ट, प्रोफाइल सेकंड, प्रोफाइल थर्ड, ऐसे करके डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको PDF एक मिलेगी जिसमें फार्मूले दिए होंगे और सारे प्रोफाइल दिया होगा। ठीक है ना। तो ये वीडियो स्टार्ट आज केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये कैसे हमको स्टार्ट करना है, क्या होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, कैसे हम करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल को शुरू कैसे करते हैं। ठीक, तो आज केवल इंट्रोडक्टरी होगा। ठीक, बाद में हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रोफाइल फर्स्ट से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहला काम आपका होगा किसका, जो लोग पहली बार इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, उनका काम ये होगा कि जो मैं PDF उसमें डाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक, उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे या अपने कॉपी में उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर ये पहले वाले प्रोफाइल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जब मैं प्रोफाइल वाइज आपको पढ़ाऊँगा तो धीरे धीरे आपको चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। क्योंकि कुछ बुक्स में तो अलग अलग करके प्रोफाइल दिया हुआ है। ठीक, जैसे आप NCERT की अगर बात करो, ठीक है, तो कुछ जगहों पे अलग करके दिया है, कुछ जगह मिक्स करके दिया हुआ है। ठीक, अगर आप ML अग्रवाल की बात करो, ठीक, तो ICSE की बुक की बात करो, ठीक है, तो वो कैसा होगा आपका, उसमें क्या है, उसमें भी प्रोफाइल वाइज करके अलग अलग ही दिया हुआ है। प्रोफाइल नहीं दिया है, बस वो पार्ट वाइज बना दिए हैं, सारे रूल पे अलग अलग एक्सरसाइज। UP बोर्ड की बुक होगी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब में क्या किया गया है, टॉपिक वाइज या प्रोफाइल वाइज अलग अलग कर दिया गया है। ठीक, तो मैं भी उसी तरीके से आपको क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको क्या हो, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएं। डिफरेंशिएशन जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आता है, क्योंकि क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो बताई जाती हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है dy/dx। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता है। क्लास 11th में फिजिक्स में भी आपने बहुत सारे कारनामे किए होंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी डिफरेंसिबिलिटी होता है क्लास 11th में। ठीक है, जहाँ पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फार्मूले डिराइव करते हो। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये डिफिनिट नहीं होता। डिफिनिट का मतलब क्या होगा, डिफिनिट वाला आप जब इंटीग्रल पढ़ोगे तो वहाँ पे एक फिक्स्ड आंसर आएगा। ठीक, उसका एक फिक्स्ड आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इंडिफिनिट पढ़ते हो तो आपने ये फेस भी किया होगा क्या, जब आप इंडिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस लगाते हो तो एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना बहुत ही कठिन काम होता है। ठीक है, क्यों, बच्चे कहते हैं सर ये आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा, सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर ये इसमें लॉग में आया हुआ है, हमारा बिना लॉग में आया है। कभी C के साथ लॉग दिया रहता है, कभी C के साथ लॉग नहीं दिया होता है, कभी इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ लॉग दे देता है। तो बहुत बच्चे बहुत सारी परेशानियां क्या कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रल में ऐसा क्यों होता है, कहा जाता है कि इंडिफिनिट इंटीग्रल, अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं, इंटीग्रेशन की, ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम बोल सकते हो आप। ठीक है ना, मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो इंटीग्रेशन होता है वो विपरीत प्रक्रिया होती है किसकी, डिफरेंशिएशन की। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं dy/dx, ठीक, तो ये होता था cos x। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भैया cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक, और ये तुम्हारा वेरिएबल जिसके थ्रू करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे cos x लिखा हुआ है और यहाँ पे dy हो जाए, ठीक, तो ये cos x यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा और इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे cos x लिखा हुआ है तो यहाँ पे dx का होना जरूरी है। जैसे इसके पहले किस में होता था, डिफरेंशिएशन में, अगर ऊपर x वेरिएबल है तो यहाँ dx के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, अगर dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि उस कंडीशन में ये sin x क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। साथ साथ में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में भी
बताते चलूंगा, बताते, ठीक है ना। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, ठीक, लेकिन साथ में एक प्लस सी दे दिया जाता है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होगे प्रोफाइल में भी मैंने लिखा हुआ है प्लस सी बाद में। आखिर सर ये होता क्या है, ठीक है भैया, यही वो कीड़ा है जिसके कारण इंटीग्रेशन को हम इंडिफिनिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं भैया? इंडिफिनिट बोल रहे हैं। क्यों इंडिफिनिट बोल रहे हैं? क्योंकि ये सी ही लोचा कर रहा है, ठीक। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भैया इसको? इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है, या इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीग्रल कोफिशिएंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से इसकी वैल्यू हर क्वेश्चंस में अलग अलग आती हैं, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ आ गया अब नया? सर अभी तक तो हम नहीं जान रहे थे, आप कह रहे थे भैया कि डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है। इसका मतलब कि किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करने पर जो आ रहा है, ठीक, उसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो आ जाना चाहिए। मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाना चाहिए। अच्छी बात है। जरा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं लिख दूं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 5, ठीक है ना, जरा इसका डिफ्रेंसिएशन बताना। तो कहेंगे बच्चे सर अच्छा चलिए कर देते हैं भैया, प्लस वाले रूल से 2 पार्ट में हो जाएगा। पहले साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लस फिर 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और 5 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो भैया इसका भी डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है? कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर फिर यही आएगा? आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किसका डिफरेंशिएशन करके कॉस एक्स लाया है? क्यों? क्योंकि साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स होता है। साइन एक्स प्लस 100 लिखोगे तब भी उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। साइन एक्स प्लस 1000 लिख दोगे फिर भी उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। तो अगर इसका हम अपोजिट करेंगे, इसका अगर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन एक्स आएगा तो आएगा, लेकिन भैया 5 कहाँ गया? खा गए क्या? तो वही वो कांस्टेंट है, यही ये कोफिशिएंट है जो क्या करता है? बैलेंस करता है चीज़ों को। कि हमको अगर नहीं पता है भैया कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया होगा, तो इसीलिए हम क्या लिख देते हैं? प्लस सी लिख देते हैं। ये क्या कर देता है? चीज़ों को बैलेंस कर देता है, ठीक है। वो कहता है भैया अगर आपने साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ 5 होगा सी की वैल्यू। अगर आपने साइन एक्स प्लस 100 का डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, ठीक है। इसके बारे में भी आप अच्छे से समझोगे जब आप इनडिफिनिट इंटीग्रल के लास्ट पार्ट को या डिफिनिट में पढ़ोगे, ठीक है ना। डिफिनिट में, इनडिफिनिट के लास्ट पार्ट में कभी कभी ये इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को कहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दिया होगा, तो वहाँ पे आप कांस्टेंट भी निकाल लोगे, ठीक है, उसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। इसीलिए हम इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं आपको एक आध एग्जांपल और दिखा के समझाऊं, एक आध एग्जांपल और दिखा के, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूं आपसे कि भैया डी अपॉन डी एक्स, ठीक, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, अगर मैं लिखूंगा 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है ना, तो ये हो जाना चाहिए log x, ठीक। लेकिन वही बात क्या कि हमको क्या पता कि log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1 अपॉन एक्स आया है या log x प्लस 99 का डिफरेंशिएशन करने पर 1 अपॉन एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन करने पर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर 1 अपॉन एक्स आएगा और 99 का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा? 0। मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन करने पर 1 अपॉन एक्स आ रहा है। तो चीज़ों को बैलेंस, इसका इंटीग्रेशन करने पर log x प्लस 99 कहाँ से आएगा भैया? जब हमको पता ही नहीं है, ये तो चीज़ें छिपी होती है ना, तो हमको पता नहीं है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्लस सी। तो ये सी क्या काम करता है भैया? ये बैलेंस करने का काम करता है। इंटीग्रल कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो होता है ये क्या करता है? इंटीग्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है। ये बताता है भैया कि ये यही सिंबल है, यही आपको बताता है कि भैया ये क्या है, कौन सा इंटीग्रेशन है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो आगे हम वीडियो में क्या करेंगे?
आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फार्मूले दिए गए हैं इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन का फार्मूला भी मैं डाल दिया हूं, और सारे प्रोफाइल को बारी बारी स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, देखेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही दिखाने के लिए आपको लिख दिया हूं, बाकी आपको ऐसा घंटा नहीं समझ में आने वाला कुछ, ठीक है। जब मैं स्टेप वाइज प्रोफाइल वाइज आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 12-14 प्रोफाइल है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे, एक एक प्रोफाइल में 1 से 2 दिन, ठीक। कुछ प्रोफाइल 1 दिन में खत्म होंगे, कुछ 2 दिन में खत्म होंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे जो भी बच्चे इंटीग्रल नहीं पढ़ पाए हैं वो क्या कर लेंगे, एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।